संस्कार धर्म का कठोर बंधन। व्यवहारिकता के बजाय संस्कारों के नाम पर औरतों को गुलाम रखने की एक साजिश सदियों से चली आ रही है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन हैं? व्यवस्था हो या समाज, परिवार हो या संस्था, सभी स्त्रियों को संस्कारों की या मर्यादा में जकड़े देखना चाहते हैं। वे तो इतिहास बदल देना चाहते। निर्भीक भाषा में पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध का पुरजोर विरोध अपनी बुलंद आवाज में भी करते हैं, पर मुकम्मल जवाब अब भी मुंतजिर है। संस्कार सबसे कठोर बंधन है। रामायण महाभारत काल से लेकर अब तक जड़ें जमाए हुए है। यह महज गप या लफ्फाजी ही नहीं, बल्कि अतीतगामियों के माफिक शानदार इमारत का सपना बुनता है। सुंदर शब्दावली, सूझबूझ के चमत्कारिक अंदाज में अंधविश्वासों को सजाया जाता है, जिन्हें मनुष्य द्वारा ही मनुष्य पर बनाया, सजाया और चलाया जाता है, जिसमें खुद स्त्रियों ने अपने कई बार मौलिक अधिकार को भूल तालियां बजाई। आज के विज्ञान जगत में जीवित रहने के साथ साथ अपने हकों के लिए डटे रहना भी आवश्यक है। नायाब संबोधन। विज्ञान जगत ने शास्त्रीय ढकोसलों की पोल खोल दी कि औरतें गर्भ में भी सुरक्षित नहीं हैं। शायद इसीलिए मनुष्य गत 10 इंद्रियों का दमन करते हुए आजकल वह बिन शादी के मां बनने के फैसले पर जा रहा। हाल ही में विवाह संस्था को बचाने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अविवाहित युवती की आईवीएफ सरोगेसी से संतान पैदा करने की प्रार्थना को ठुकरा दिया, जो व्यवहारिकता के बजाय संस्कारों के नाम पर लिया गया है। ये तारीख इस बात की गवाही दे रही कि आज भी स्त्रियां अपनी इच्छा और स्थितियों के लिए पुरुष वर्चस्व के टकराव से लहूलुहान हो रहीं। मनुस्मृति की सलाह पर सेवा दासी बनी रहे, पर निस्वार्थ मां बनने के लिए सरोगेसी की हिमायत नहीं करता, पर चारित्रिक दोष लांछन के लिए तैयार जरूर रहती है। अच्छेपन का जहर रगग में इस कदर घुलता है कि सोच का पक्षी जब भी उड़ान भरने की कोशिश करता, जख्मों का आईना दिखाया जाने लगता है। शास्त्रों द्वारा रची नैतिकता, पारिवारिक लक्ष्मण रेखा व आचरण आवरण खास वर्ग तक ही सीमित है। लोकतांत्रिक संविधान लागू होने के बावजूद स्त्रियों को हकदारी पर दावा करने की जरूरत है। स्त्रियोचित नियमावली भी पुरुष तबके ने ही सौंपी है। बदलाव की मुहूर्त। कहते हैं जिंदगी समाज वही खूबसूरत होता है जो समयानुकूल अपने लिए बदलाव के मुहूर्त भी संग बांध ले। तन्मय जीवन के साथ सोच विचार के मालिक हम ही हैं। दायरों बंधन में कसकर मनुष्य का जीवन नहीं जिया जा सकता है। आत्मविश्वासी औरतें कोमल कमनीय मुग्धा का रूप त्याग पितृसत्तात्मक को चुनौती दे रहीं, हकदारी से इच्छानुकूल रिश्ते जोड़ रहीं। हुकुम की बेगम बनाम बेगम ही हुकुम की जोड़ आजमाइश चल रही। इसलिए सरोगेसी जैसे ज्वलंत मुद्दे पर सहयोग की कल्पना मुश्किल दौर से गुजर रही है। हजारों हजार सामाजिक पौराणिक दलीलें पेश की गईं। ये किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है कि सहयोग की अपेक्षा भी वर्चस्व श्रेणी से है। यह निर्णय समाज के लिए खतरे की घंटी साबित होगा। ब्लेम द विक्टिम इस देश की नीति गाथा बन गई है। 15 जुलाई 2019 को सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन बिल लोकसभा में पेश किया था। जनवरी 2022 में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया, जो कमर्शियल सरोगेसी पर रोक लगाता है। निर्णयात्मक फैसले और सुझाव के बीच लंबी दूरी की कम करने की जरूरत है। किसकी गुलाम हूँ? कृत्रिम प्रजनन प्रक्रियाओं में प्रगति के कारण सरोगेसी एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरी है। दिलचस्प बात यह कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के 2021 संशोधन के तहत अविवाहित गर्भवती महिलाओं को कानूनी रूप से गर्भपात कराने की अनुमति है, जबकि यह अधिनियम एक महिला के अपने शरीर के अधिकारों को मान्यता देता है। सरोगेसी अधिनियम अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता है।
कानून तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को भी सरोगेसी से मां बाप बनने की इजाज़त देता है, लेकिन उम्र की सीमा 35 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। अनुच्छेद 21 के अनुसार, जीवन का अधिकार एक मूलभूत पहलू है, जिसके अंतर्गत प्रजनन का अधिकार भी शामिल है। अतः सरोगेसी को सीमित करना स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन है। बढ़ती हुई बांझपन की समस्या के चलते सरोगेसी एक जरूरत बन रही, न कि भोगविलासितापूर्ण का विकल्प।